Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogut, and this is me, Nikita Mehra. So today's video is going to be very informative for the people who are appearing for the NIFT Entrance 2024, student of NIFT Mumbai, and I am doing BF Tech, which is Bachelor's in Fashion Technology, जिसका भी नाम change हुआ है, which has become apparel production wala course, and I have completed my third sem, and this is my fourth sem, which means this is the last few months of my second year, and I'll be entering the third year basically वापस से इसी year में. So yeah, let's get into the video. So हम अभी आ रहे थे अपने Gartex event से, which was in BKC Bandra Mumbai, and वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख के आए हैं आज. इसमें बना हुआ है रोनाल्डो, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्यूट लिटिल टी शर्ट बिकॉज इट वॉज मैचिंग विथ माइन एज वेल. आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टॉप एंड आई जस्ट रियली लव दिस बिकॉज हम लोग वहाँ पे ये प्रिंटिंग वाली चीज़ सीख के आए हैं. एंड अगेन आई गॉट अनदर टी शर्ट जिसमें अगेन ये प्रिंट है. सो वी वर लाइक सीइंग द मशीन्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द मास प्रोडक्शन वाली चीज़ें. सो या अभी हम लोग रात को वापस आए थे अराउंड 6 and 7, एंड अभी 8 बजे एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम 2 हफ्ते से, क्योंकि हमारा मॉड्यूल रख दिया था 2 हफ्ते पैटर्न मेकिंग का, एंड इट वॉज so hectic. We made garments in just 3 days, and yes, if I get time I'll show you that as well. So yeah, अभी इस फटाफट आ जाते हैं बढ़िया से टॉपिक पे जो हम जिस पे बात करने वाले हैं. So 5 फरवरी को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि अभी वापस नोटिफिकेशन आई है. कीप ऑन चेकिंग गाइज द नोटिफिकेशन विच कम्स, एंड आई केम अक्रॉस अप टू 2 नोटिफिकेशंस विच वाज कि एंट्रेंस एग्जाम है तो उसका शेड्यूल क्या है. जो लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि हमारा कैट और गैट दोनों एक ही दिन में होगा, जो लोग BDES देंगे, एंड दूसरे जो लोग BDES और BF Tech दोनों दे रहे हैं. सो दोज पीपल वर ऑल्सो आस्किंग कि हमारा एग्ज़ाम कब और कौन सी डेट्स पे, एंड व्हाट इज़ द शेड्यूल टाइमिंग्स. सो येस, आई एम गोइंग टू शो यू दैट, एंड yes, I'll be opening my laptop because to give you people more authentic information. So yes, दो बहुत सारे कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. मैं एक बारी लिस्ट कर देती हूँ किस किस के. बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन, बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एंड एक ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जिन बच्चों ने दोनों के लिए अप्लाई करा है, विच इज़ BDES एज वेल एज BF Tech. उसके बाद बैचलर्स मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन एंड मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, एंड देन बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन जो कि लेटरल एंट्री है उनका भी एग्ज़ाम है, एंड बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है 5 फेब को. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड the timing, so please hear it properly, and also go and cross check it with the official site, which is exams.nta.ac.in. Bachelors of Design will the exam will be conducted in 2 shifts, which is shift 1 and shift 2. शिफ्ट 1 में आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 9 AM to 11 AM होगा, एंड जो कैट है जो कि शिफ्ट 2 में होगा दैट इज़ 2:30 PM to 5:30 PM. ये ख़त्म हो गया, इसको अब हम साइड करते हैं. अब जो बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम देंगे उनका सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट ही होगा, जिसकी टाइमिंग्स हैं 9 AM to 12 noon. Okay, the second exam is also kept aside. Now talking about the people जो 2 एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, which is Bachelors of Fashion Technology and Bachelors of Design. तो इनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे? Again इनके एग्ज़ाम्स 2 शिफ्ट में होंगे. The only difference is they will be getting more time for the GAT, which is General Ability Test. The timings are for shift 1, which is General Ability Test, is 9 AM to 12 noon, and for the CAT, which will be held in the shift 2, and the timings is 2:30 PM to 5:30 PM. Now talking about the Masters of Design, GAT and CAT दोनों होगा shift 1 and shift 2, 9 AM to 11 AM and 2:30 PM to 5:30 PM. Okay, now Masters of Fashion Technology, which will be held in only one shift, which is GAT exam होगा 9 AM to 12 noon, and उसके बाद बाकी 2 lateral entries के हैं. You can go and check in their site. So yeah, the question comes that from where you will be able to download your admit card. So just go on the NIFT official site, which is nift.ac.in. उसके बाद एडमिशन्स वाले पोर्टल में क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे. सो वहाँ पे एक अपने आप से एक लिंक खुल जाएगा, एंड वहाँ पे जाके आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बर्थ ऑफ डेट डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सॉरी, एंड येस यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड.
नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी विच इज़ कि हमें कितना कितना मार्क्स लेके आने हैं ताकि हमारा किसी भी कैंपस में हो जाए निफ्ट के. सो टू बी वेरी 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 क्लियर कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है बिकॉज हर साल एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले साल कितने 1000 बच्चे बैठे थे तो इस साल मे बी बहुत सारे और न्यू बच्चे बैठ रहे हों एंड येस मे बी द काउंट इज़ ऑन दी हायर साइड. सो मे बी द लास्ट ईयर का स्कोर अगर हम आपको बताएंगे तो इस साल वो शायद और ज़्यादा कम होगा. सो येस हम ये कैसे थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं. आप निफ्ट की साइट में जाएंगे एडमिशन्स वाले में, उसके बाद नीचे नीचे जाएंगे. सो देयर इज़ कट ऑफ रैंक्स ऑफ ईच ईयर फ्रॉम 2020 टू 2023. सो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि इतने इतने रैंक में बच्चों को कैंपस मिला है तो क्या पता हमें भी मिल जाए अगर हम इतना रैंक लेके आते हैं तो. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोर एंड द रैंक. सो अगर आप निफ्ट एंट्रेंस देते हैं आपका रैंक आता है, आपका स्कोर नहीं आता है. फॉर BF टेक आपका स्कोर नहीं आएगा, आपका सीधा सीधा रैंक आता है. रैंक भी दो तरह के होते हैं विच इज़ कॉमन मेरिट रैंक एंड वन अदर इज़ कैटेगरी रैंक. कॉमन मेरिट रैंक मतलब इंडिया में जितने बच्चों ने दिया है उसमें से आपका रैंक आएगा. कैटेगरी रैंक है सपोज आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो जनरल में जितने बच्चे बैठे थे इस कोर्स के लिए उसमें से मेरा रैंक होगा. टॉकिंग अबाउट द टॉप निफ्ट कैंपसेस, मी ऑलवेज नंबर 1 इज़ निफ्ट दिल्ली, निफ्ट मुंबई, and then comes NIFT Chennai and NIFT Bangalore. Bangalore maybe 3 में आप डाल सकते हो, it's a very good campus. And then you can also put Gandhinagar at 4th, हाँ Gandhinagar, and you know Chennai at somewhat 4th. उसके बाद आपका है कोलकाता एंड हैदराबाद में थोड़ा बहुत टाई होता है. उसके बाद आई विल नॉट से द रेस्ट ऑफ द कैंपसेस आर नॉट गुड, बट येस वहाँ पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में डिफरेंसेस आ जाता है जो आपको दिल्ली और मुंबई में मिलेगी. अभी हम बात कर लेते हैं एक एक करके डिफरेंट कोर्सेज़ की. सो इफ़ एक्सेसरी डिज़ाइन है, लेदर डिज़ाइन है, फैशन कम्युनिकेशन है, फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है एंड निटवेयर डिज़ाइन है, एंड देन हमारा आ जाता है बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. ये बिल्कुल ही साइड अलग सा कोर्स है. सो इसके लिए येस आई वुड ऑलवेज से अगर आपको दिल्ली चाहिए अंडर 50 अंडर 40 रैंक तो चाहिए ही चाहिए. कॉमन मेरिट रैंक बोल रही हूँ अगर जनरल हो तो. एंड अगर आप ST SC OBC हो तो येस आपका चल जाएगा, अंडर 100 भी आप लेके आओगे तो. बट फॉर जनरल कैटेगरी आई वुड सजेस्ट कि 40 से अंदर रैंक रखना, 50 से अंदर रैंक रखना. इट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू इफ़ यू आर एमिंग एट निफ्ट दिल्ली. एंड बाकी मुंबई वगैरह में तो 150 120 180 तक भी लोगों को सीट मिली है इफ़ यू सिट टिल द 4th राउंड और 5th राउंड ऑफ द काउंसलिंग. एंड my rank was 81 common merit rank and my category rank was 40. So I sat in the counseling round till 4th and 5th राउंड में तक थी. तो मुझे 3rd और 2nd राउंड में शायद मुंबई मिल गया था. सो येस मैं तब तक थी बिकॉज आई वॉज इन सर्च ऑफ दिल्ली मिल जाए, बट नहीं मिला तो येस आप बैठ सकते हैं, क्या पता किसी का लक अच्छा हो तो उसको मिल जाए आपका मनपसंद कैंपस. सो मैंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स खोल लिया है. सो मिली थी. तो नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेसरी डिज़ाइन जो येस BDES का जो होता है आपका एल्गोरिथम काफ़ी डिफरेंट वर्क करता है. अगर आपके कैट में कुछ परसेंटेज आते हैं मार्क्स और गैट में कुछ परसेंटेज आते हैं मार्क्स तभी आप सिचुएशन टेस्ट में बैठने के लिए अलाउड होते हो. नाउ सिचुएशन टेस्ट इज़ अगेन अब बहुत ही बड़ी चीज़ जिसको क्लियर करना टफ नहीं है, बट येस उसको क्लियर करने की भी सर्टन टेक्निक्स होती हैं, सर्टन आइडियाज़ यू हैव टू इम्प्लीमेंट टू क्लियर दैट. एंड उसके बाद ही आपका रैंक वापस आता है. सो एक्सेसरी डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो एक्सेसरी डिज़ाइन में ST एंड जो SC लोग हैं उनका ओपनिंग CMR ही कॉमन मेरिट रैंक मतलब उनका ओपनिंग ही 600 समथिंग है SC का एंड ST का 2000 समथिंग है. एंड क्लोजिंग है आपका SC का 1627 एंड ST का है 5210. सो इफ़ यू आर एन ST और NSC सो आपको एक्सेसरी डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा स्कोप है, आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपका रैंक अंडर 5000 अंडर 1000 होगा तो. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट आई बी ओनली टॉकिंग अबाउट टॉप 3 कैंपसेस
क्योंकि देन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। एंड फॉर मुंबई एक्सेसरी डिज़ाइन में अगर आप ST/SC हैं तो अगेन सेम ही चीज़ है, 6,000 के अंदर आपका अंदर रैंक है तो आपको मिल जाएगा, 2,000 के अंदर रैंक है तो आपको मिल जाएगा। अगर अब मैं मुंबई में जनरल कैटेगरी की बात करूँ और अगर आपको एक्सेसरी डिज़ाइन चाहिए तो आपको 1,000 से अंदर रैंक लाना है तो आपको निफ्ट मुंबई में मिल जाएगा एक्सेसरी डिज़ाइन। ओके, सो यस, अगर अब हम दूसरी FC की बात करें, FC इज़ अ रियली गुड डिपार्टमेंट एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं FC में एंड दे टेल मी कि FC क्यों अच्छा है। एंड आई ऑल्सो टुक एन IDM इन FC। बेसिकली IDM मीन्स कि आप किसी और कोर्स का एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सो यस, फैशन कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ एंड नाउ लेट अस टेक अगेन दिल्ली, तो मैं ST/SC इसीलिए कंपेयर कर रही हूँ ओपन के साथ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। एंड ST और SC अगर आप हैं और अगर आपको फैशन कम्युनिकेशन चाहिए और आपको दिल्ली में चाहिए तो आपका रैंक कुछ ST के लिए 1,000 या फिर 2,000 के अंदर होना चाहिए और SC के लिए आपका रैंक 600 के अंदर होना चाहिए, तभी आपको दिल्ली में मिलेगा फैशन कम्युनिकेशन। एंड नाउ मूविंग ऑन टू मुंबई फैशन कम्युनिकेशन में अगर आप SC हैं तो आपको अंडर 1500 रैंक चाहिए होगा, अगर आप ST हैं तो आपको अंडर 4,200 रैंक चाहिए होगा। एंड अगर आप ओपन हैं और आपको मुंबई में चाहिए तो आपका 1 से 79 रैंक होना चाहिए। कैन यू सी दिस द ड्रास्टिक चेंज? दैट्स वाई आई एम टेलिंग, अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं सो प्लीज़ गिव द एंट्रेंसेज, टेक इट सीरियसली। 272 रैंक को ही मिला है दिल्ली में। सो यू कैन सी FC हैज़ अ रियली ग्रेट कॉम्पिटिशन, FC एंड FD, ठीक है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू FD विच इज़ फैशन डिज़ाइनिंग। एंड येस, फैशन डिज़ाइनिंग में अगर हम आ जाते हैं तो दिल्ली की बात अगर मैं करूं, अगर आप SC हैं तो आपका 250 से लेकर 1,000 तक आपका रैंक होगा तो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप ST हैं तो 400 से लेकर 1,000 तक आपका रैंक होगा तो आपको मिल जाएगा। एंड अगर हम इसी में ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो 15 से सिर्फ 112 वाले रैंकों को पिछले साल एडमिशन मिला था निफ्ट दिल्ली में अंडर द कोर्स फैशन डिज़ाइन। एंड मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में भी आई एम रियली सॉरी कि आई एम नॉट एबल टू सी एट द कैमरा बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ अ टॉकिंग वाला सेशन, क्योंकि मैं देख के बता रही हूँ, डोंट वांट टेल यू पीपल रॉन्ग। एंड येस, अगर हम मुंबई की बात करते हैं, अगर आप SC हैं फैशन डिज़ाइन में तो 150 से लेकर 1,065 आपका रैंक होना चाहिए तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप ST हैं तो 500 से लेकर 1,600 के अंदर आपका रैंक होगा तो आपको मिल जाएगा। एंड अगर मैं यही बात ओपन की बात करूँ मुंबई कैंपस में FD कोर्स में, सो आपका रैंक 24 to 191 ही होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। सो यू कैन सी कि अगर आपको टॉप कैंपस में चाहिए कोई भी कोर्स तो आपका समवट रैंक अंडर 200 तो होना ही चाहिए, ठीक है। टॉप 2 कैंपस की बात कर रही हूँ। दैट्स इट। एंड KD की अगर मैं बात करूँ, कुछ बच्चे KD में भी होंगे। KD इज़ अगेन अ रियली गुड डिपार्टमेंट बिकॉज आजकल सब कुछ नेटेड में बनने लगा है, ऑल योर लॉन्च वेयर्स, ऑल योर स्पोर्ट्स वेयर्स, एवरीथिंग। तो KD हैज़ अ रियली गुड स्कोप एंड प्लस हमारा डिपार्टमेंट एंड KD एंड TD वर्क्स हैंड इन हैंड। KD की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली में ओपनिंग रैंक 34 था एंड इट हैज़ गॉन टू 750। अगर आप SC/ST हैं सो 1,000 से लेकर 400 या फिर 700 तक आपको मिल जाएगा। सो येस, दिस इज़ द सिनेरियो। एंड लेदर डिज़ाइन, सो इन करंटली निफ्ट मुंबई में लेदर डिज़ाइन नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे नहीं होगा, बट दिल्ली में लेदर डिज़ाइन है। ओपनिंग CMR था 264 to 1,639 एंड ST के लिए बता देती हूँ था 2,000 से लेकर 8,000 तक। सो आप देख सकते हैं दिल्ली में लेदर डिज़ाइन, अगर आप लेदर डिज़ाइन और एक्सेसरी डिज़ाइन हैं और आपका रैंक थोड़ा सा पीछे भी आता है और अगर आप ST/SC हैं तो दिल्ली में तो आपको आराम से मिल जाएगा। नॉट मुंबई में तो है ही नहीं, तो ठीक है। उसके बाद TD की बात करते हैं विच इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में दिल्ली में the opening CMR for SC people were 285 to 2,000 something and for ST people it was 550 to
3,756, and for open category, which is general category, and it was 22 rank to 371. So matlab it's a really drastically, it's not dropping and raising, but yes, this is the reality. This is how the rules of NIFT entrance exams are, and these cannot be changed. So the only thing you can change is if you are general, तो पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो किसी और कैंपस में चले जाओ. Sad, I know, never mind. एंड येस, मुंबई की अगर मैं बात करूँ TD में, तो ST का 1000 से लेकर 7000 तक आ सकते हैं आप. TD में पिछले साल को लोगों को मिला था, एंड ओपन कैटेगरी को 100 से लेकर 700 तक रैंक को मिला था. हमने TD कर लिया, KD कर लिया, FD कर लिया, FC कर लिया, ADV कर लिया. अब बचा है अपैरल प्रोडक्शन, विच इज़ माई कोर्स, फैशन टेक्नोलॉजी गाइज. एंड दिल्ली में बात करते हैं. सो फॉर ओपन कैटेगरी इट वॉज 2 to 195, ठीक है. एंड देन फॉर SC एंड STs इट रेंज बिटवीन 320 to 584. सो येस, यू कैन ऑल्सो लुक अप टू हेयर. एंड मुंबई की अगर मैं बात करूँ, सो ओपन का रैंक था 9 to 115. सो या इट्स रियली गुड. मतलब देख रहे हो कि सारे टेक्नोलॉजी वाले बच्चे मुंबई में आके बैठ गए अच्छे रैंक वाले, ऐसा लग रहा है. तो या गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू एंजॉयड इट, एंड बिकॉज आई एंजॉयड इट रियली वेल, collecting information and sharing it with you people gives me a lot of joy. And yes, comment down below which is your favorite shirt, this जिसके ऊपर हैप्पी वैलेंटाइंस लिखा है, और दिस. Just go and comment down, and yeah, also comment down what are the things you want to know more, because now I have planned till 5 Feb I'll be regularly posting my videos. After that, for situation test also I'll be posting the tips and tricks and including your seniors into it, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिल सके. So yeah, that was it for today's video. Hope you enjoyed it really well, and yeah, bye bye and thanks for watching, and do subscribe guys. Love you all. एंड जो मुंबई आएंगे तो मुझसे मिल लेना आके. एंड बाय बाय.